ताकि पूरा आधा दिन राज्य प्रधानमंत्री के पीछे लगा रहे। झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बीच जहां आम जनों की बड़ी योजनाओं को जमीन पर उतारने की कवायद तेज होती नजर आ रही है, वहीं मोदी के इस दौरे से राज्य की राजनीति भी उफान पर दिखाई पड़ रही है। राज्य में सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मोदी के इस दौरे पर कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि जनजातीय समूह के प्रति किसी तरह की भावना नहीं दिखाई पड़ी। सुप्रियो ने कहा कि सरना धर्म कोड, जिसे झारखंड विधानसभा में पारित कराकर भेजा था, उसका उल्लेख तक नहीं किया गया। सुप्रियो ने साफ कहा कि जनजातीय समुदाय के लोगों के लिए किसी तरह का सम्मान नहीं है। झारखंड के साथ साथ मणिपुर और मिजोरम का उदाहरण देते हुए कड़ी टिप्पणी की। ताकि पूरा आधा दिन राज्य प्रधानमंत्री के पीछे लगा रहे। पहले तो सुनते थे कि गवर्नेंस को डिस्टेबल करने के लिए आईटी आती थी, सीबीआई आती थी, ईडी को लगाया जाता था। अब तक गवर्नेंस को डिस्टेबल करने के लिए पीएम भी लग गए कि मेरा भी चेहरा रहना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो जनजाति इलाके में जाकर आप चुनाव प्रचार कर नहीं सकते, मिजोरम जा नहीं सकते, तो बगल के राज्य को चुन लो, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी गोंड है, हमारे यहां पर भी गोंड है, मध्य प्रदेश में भी भूमिज है, हमारे यहां पर भी भूमिज है, मध्य प्रदेश में भी खैरवार है, हमारे यहां पर भी खैरवार है। छत्तीसगढ़ का भी यही स्थिति है। इधर जैसे ही जेएमएम की तरफ से प्रधानमंत्री के दौरे और जनजातीय समाज को लेकर धर्म लागू करने की मांग को लेकर सवाल खड़े किए गए, बीजेपी के नेताओं ने भी जेएमएम पर निशाना साधा। बीजेपी के झारखंड प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने झारखंड दौरे पर जैसे ही आदिवासियों के हितों और उत्थान की घोषणा की, वैसे ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के हाथ पांव फूलने लगे हैं। प्रतुल ने राज्य सरकार और जेएमएम के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। देखिए, प्रधानमंत्री 16 घंटे झारखंड क्या रुके कि उनकी लोकप्रियता को देखकर, उनकी सभा में उमड़ा जन सैलाब को देखकर, रोड शो में उमड़ा जनता का सैलाब को देखकर सत्ताधारी दल के हाथ पांव ही फूल गए और वो अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 24,000 करोड़ के आदिम जनजाति की योजना की सौगात दी झारखंड से। पहले प्रधानमंत्री थे जो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर गए और वहां की मिट्टी को अपने ललाट पर लगाकर आदिवासियों के उत्थान की प्रतिज्ञा की। और सरना धर्म कोड पर पहला प्रश्न तो कांग्रेस से बनता है, आखिर 1961 में उनकी ही सरकार ने इसे जनगणना के कॉलम से हटाया था। और अगर प्रधानमंत्री जी ने तांत्या भील का जिक्र किया, कोमाराम भील का जिक्र किया, गोविंद गुरु का जिक्र किया, जो कि बड़े ट्राइबल आइकन्स थे, तो उसमें भी इन्हें राजनीति सूझती है। हमें लगता है ये होश खो बैठे हैं और प्रधानमंत्री जी का ये विशुद्ध रूप से सरकारी दौरा था, तो इसमें इस तरीके की टिप्पणी की हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और अब 1 रुपए में इन्होंने झारखंड आंदोलन का सौदा किया था, 3 करोड़ जनता का सौदा 3 करोड़ रुपए में कर दिया था। तो अब ऐसे लोगों से आप और कैसी मर्यादित बयान की उम्मीद कर सकते हैं? तो इस झारखंड को बेचने और खरीदने वाले लोग हैं ना, तो ये ऐसे बयान देंगे। वैसे भी झारखंड में हर मुद्दे पर राजनीति गर्म होती रही है। ऐसे में जब आने वाले साल में लोकसभा और झारखंड विधानसभा के चुनाव होने हैं, तब जनता के सामने मुद्दे तो होने ही चाहिए। अब सरना धर्म कोड को लेकर झारखंड की गठबंधन की सरकार ने विधानसभा से पारित कर केंद्र सरकार के पास भेज दिया है। वैसे में अब केंद्र सरकार को ही तय करना है कि आखिर इस प्रस्ताव को कैसे पारित किया जाए। ऐसे में तो झारखंड के लिए एक चुनावी मुद्दा जरूर सरना कोड बन रहा है। अब देखना है कि इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति होती है या राज्य हित और जनहित में कोई बेहतर फैसला किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।